सोचो, अगर तुम्हें अपनी परदादी का मकड़ियों से डर या दादाजी का पियानो बजाने का हुनर विरासत में मिले, क्या होगा अगर अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें हमारे डीएनए के जरिए हम तक पहुंच सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान कर रहा है। हाल ही में हुई कुछ स्टडीज से पता चलता है कि ये उतना भी नामुमकिन नहीं है जितना लगता है। हालांकि हमें खास यादें जैसे घटनाएं या चेहरे विरासत में नहीं मिलते, लेकिन हो सकता है कि हमारे जीन्स में हमारे पूर्वजों के अनुभवों के निशान हों जो हमारे व्यवहार और आदतों को प्रभावित करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा सबूत चूहों पर किए गए अध्ययनों से मिलता है। एक एक्सपेरिमेंट में शोधकर्ताओं ने चूहों को चेरी ब्लॉसम की गंध से डरना सिखाया। हैरानी की बात है कि इन चूहों के बच्चों ने भी उसी गंध के संपर्क में आने पर डर दिखाया, जबकि उनका सामना पहले कभी उससे नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि गंध की याददाश्त और उससे जुड़ा डर किसी न किसी तरह से पीढ़ियों तक पहुंचा था। और रिसर्च से पता चलता है कि एपिजेनेटिक चेंजेस इसका एक कारण हो सकते हैं। एपिजेनेटिक्स हमारे डीएनए के ऊपर होने वाले मॉडिफिकेशन हैं जो जेनेटिक कोड को बदले बिना ही जीन्स को ओएन या ओएनफ कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकते हैं और सबसे खास बात यह है कि ये आने वाली पीढ़ियों को भी पास हो सकते हैं। हालांकि खास यादें विरासत में मिलने का विचार अभी भी खोजा जा रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स विरासत में मिलते हैं जो जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उदाहरण के लिए, नवजात शिशुओं में दूध पीने के लिए एक सहज चूसने वाला रिफ्लेक्स होता है। इसी तरह कई जानवर शिकारियों से सहज रूप से डरते हैं, वो भी बिना पहले कभी उनसे मिले। ये सहज व्यवहार जो हमें अपने जीन्स के जरिए मिलते हैं, जेनेटिक मेमोरी का एक रूप माने जा सकते हैं जो हमें जीवित रहने में मदद करते हैं। ये विचार कि दर्दनाक अनुभव हमारे जीन्स पर छाप छोड़ सकते हैं, तेजी से आगे भी आच रहा है। हॉलोकॉस्ट पीड़ितों के वंशजों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि उनमें तनाव विकार और अवसाद विकसित होने की संभावना अधिक होती है। इससे पता चलता है कि उनके पूर्वजों द्वारा अनुभव किए गए दर्दनाक अनुभवों से एपिजेनेटिक चेंजेस हुए होंगे जो पीढ़ियों तक चले आ रहे हैं, जिससे उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की आशंका भी आच जाती है। क्या हमारे जीन्स में असाधारण प्रतिभा की क्षमता भी हो सकती है? हम अक्सर ऐसे परिवारों को देखते हैं जहां संगीत क्षमता या गणितीय योग्यता पीढ़ियों से चली आ रही होती है। हालांकि अभ्यास और वातावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आनुवंशिक कारक कुछ क्षेत्रों में लोगों को दूसरों से बेहतर बनाने में भूमिका निभा सकते हैं। जेनेटिक मेमोरी का अध्ययन अभी अपने शुरुआती चरण में है। हालांकि इस रिसर्च के मायने बहुत बड़े हैं। यह समझना कि अनुभव हमारे जीन्स पर एक स्थायी छाप कैसे छोड़ सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला सकता है। ये विशिष्ट एपिजेनेटिक चेंजेस को लक्षित करके पीटीएसडी और चिंता विकारों जैसी स्थितियों के लिए नए उपचारों का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये ज्ञान शिक्षा प्रणालियों को भी बदल सकता है। अगर हम कुछ खास स्किल्स के लिए आनुवंशिक प्रवृत्तियों की पहचान कर सकते हैं, तो हम व्यक्तिगत शिक्षण शैलियों और क्षमताओं के हिसाब से शैक्षिक दृष्टिकोण तैयार कर सकते हैं। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां शिक्षा किसी व्यक्ति की आनुवंशिक शक्तियों और कमजोरियों के आधार पर व्यक्तिगत हो। हालांकि यह रिसर्च नैतिक चिंताओं को भी उठाता है। इस जानकारी तक किसकी पहुंच होनी चाहिए? हम आनुवंशिक भेदभाव जैसे संभावित दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं? जैसे जैसे हम आनुवंशिक स्मृति के रहस्यों में उतरते हैं, सावधानी के साथ आगे बढ़ना और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के नैतिक निहितार्थों के बारे में खुली चर्चा में शामिल होना बहुत जरूरी है।